अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का बेहद ही खास कार्यक्रम संसद डायरी। मेरा नाम अनुराग गुप्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों, खासकर पंजाब के किसानों के लिए इस्तेमाल की गई भाषा की कटु आलोचना की और कहा कि इससे किसी का भला नहीं होगा। उन्होंने किसानों से अपना आंदोलन समाप्त कर कृषि सुधारों को एक मौका देने की भी अपील की। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कृषि सुधारों पर यू टर्न लेने के लिए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि पिछले कुछ समय से इस देश में आंदोलन जीवियों की एक नई जमात पैदा हुई है जो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान एमएसपी को लेकर भी कई सारी बातें स्पष्ट की। आप खुद ही सुन लीजिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। लगातार हमारे कृषि मंत्री जी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूं। आदरणीय सभापति जी, ये बात निश्चित है, हमारी खेती को खुशहाल बनाने के लिए फैसले लेने का ये समय है। इस समय को हमने गंवा नहीं देना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए, देश को पीछे नहीं ले जाना चाहिए। पक्ष हो, विपक्ष हो, आंदोलनरत साथी हो, इन सुधारों को हमने मौका देना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन से हमें लाभ होता है कि नहीं होता है। कोई कमी हो तो उसको ठीक करेंगे और कहीं ढिलाई है तो उसको कसेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब दरवाजे बंद कर दिए बस। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। इस सदन की पवित्रता समझे हम। जिन 80 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है, वो भी कंटिन्यू रहेगा। इसलिए मेहरबानी करके भ्रम फैलाने के काम में हम न जुड़े, क्योंकि हमको देश ने एक विशिष्ट जिम्मेवारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि सुधारों को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के वक्तव्यों को सदन में दोहराते हुए कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस को गर्व होना चाहिए कि जो बात मनमोहन सिंह जी ने कही थी वह मोदी को करनी पड़ रही है। आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी यहां मौजूद है। मैं उन्हीं का एक कोट आज पढ़ना चाहता हूं। हो सकता है जो यू टर्न कर रहे हैं वो मेरी बात माने या न माने, मनमोहन सिंह जी की तो बात जरूर मानेंगे। There are other rigidities because of the whole marketing regime set up in the 1930s, which prevent our farmers from selling their produce where they get the highest rate of return. It is our intention to remove all those handicaps which come in the way of India realizing its vast potential as one large common market. ये आदरणीय मनमोहन सिंह जी का आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने किसान को उपज बेचने की आजादी दिलाने, भारत को एक कृषि बाजार दिलाने के संबंध में अपना इरादा व्यक्त किया था और वो काम हम कर रहे हैं।
और मुझे आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि देखिए मनमोहन सिंह जी ने कहा था वो मोदी को करना पड़ रहा है, गर्व कीजिए। वहीं आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अपील के बाद लोकसभा की कार्यवाही चल सकी। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से राज्यसभा के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेने की अपील की और कहा कि जीवंत लोकतंत्र की परंपरा को बनाए रखना किसी एक पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सबकी जिम्मेदारी है। सुनिए रक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा। अध्यक्ष महोदय, यह सारा सदन इस बात से अवगत है कि जब भी जनरल इलेक्शन होता है तो जनरल इलेक्शन के बाद सामान्यतः जब भी संसद की सीटिंग होती है तो संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति महोदय संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। और यदि जनरल इलेक्शन नहीं होता है तो नए वर्ष में प्रारंभ में पहला जो सत्र होता है तो संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति महोदय संबोधित करते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर दोनों सदनों में चर्चा होती है। एक धन्यवाद प्रस्ताव पारित होता है। धन्यवाद प्रस्ताव पारित इसलिए किया जाता है ताकि यह दोनों सदन राष्ट्रपति महोदय के प्रति यह कृतज्ञता ज्ञापित कर सके कि आपने दोनों सदनों को संबोधित किया है। यह एक हेल्दी ट्रेडिशन, यह प्रारंभ से ही चला रहा है। यह एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था है। और अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि जो पार्लियामेंट की डेफिनेशन है उसमें संसद के दोनों सदनों के अतिरिक्त राष्ट्रपति भी उसमें शामिल है। चाहे किसी की भी गवर्नमेंट रही हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की रही हो, पहला काम यदि हुआ है राष्ट्रपति के भाषण के बाद तो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई है और बराबर दोनों सदनों ने अपना कृतज्ञता ज्ञापित किया है। इस बार संसद के दोनों सदनों को जो राष्ट्रपति महोदय ने संबोधित किया, उसके बाद आपने देखा कि उच्च सदन राज्यसभा में एक लंबी चर्चा भी हुई और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है उसका उत्तर भी दिया गया है और सर्वसम्मत राज्यसभा ने धन्यवाद ज्ञापित किया है। मैं सभी सम्मानित सदस्यों से विनम्रता पूर्वक मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि यह जो डेमोक्रेसी का एक हेल्दी और लाइव जो ट्रेडिशन है, इसको बनाकर रखना किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि चाहे कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का क्यों न हो, यह सबकी एक जिम्मेदारी बनती है कि स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा को हम बनाकर रखें। और मैं जानता हूं हेल्दी डेमोक्रेसी हमारे कंट्री में है और बहुत ही जीवंत है हमारी डेमोक्रेसी और सभी इसको बनाकर रखना चाहते हैं और दलगत भावना से ऊपर उठकर इसको बनाकर रखना चाहते हैं। क्योंकि व्यक्तिगत स्तर पर भी जब हमारी किसी भी दल के नेता से बातचीत होती है तो मैं देखता हूं कि उनकी दिल की भी यह चाहत यह होती है कि हेल्दी डेमोक्रेसी में ट्रेडिशंस नहीं टूटने चाहिए। इंस्टीट्यूशंस यानी जो संस्थाएं होती हैं, उन संस्थाओं की भी अवमानना किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आप भी इंस्टीट्यूशन है, राष्ट्रपति महोदय भी इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे ऐसे उपराष्ट्रपति महोदय भी इंस्टीट्यूशन है। ये इंडिविजुअल नहीं है, ये व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये संस्था है और इस संस्था की गरिमा को बनाए रखना ये हम सभी सदस्यों की जिम्मेदारी बनती है। आज इसीलिए मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि राज्यसभा ने चर्चा करके राष्ट्रपति महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव पर, उनके अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करके एक आभार ज्ञापित कर दिया है। हम क्यों पीछे रहे? मैं हाथ जोड़कर सबसे निवेदन करना चाहता हूं, बहुत ही विनम्रतापूर्वक और तहे दिल, इस ट्रेडिशन को हम किसी भी सूरत में टूटने न दें। अध्यक्ष महोदय, मैं ये अपील करना चाहता हूं, न टूटने दें। हमको जो बोलना है, जैसा भी बोलना है, हम चर्चा के दौरान अपनी बात को उसमें रखें, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हो। यह आपके ऊपर यह निर्भर करता है अध्यक्ष महोदय कि आप किसको कितना समय देते हैं, यह आपका प्रेरोगेटिव है। लेकिन मैं चाहूंगा कि जितना लोग समय चाहते हैं समय दें, लोग बोलें, अपनी बात को खुलकर इस सदन के सामने रखें। एग्रीकल्चर बिल पर बोलना चाहते हैं, एग्रीकल्चर बिल पर बोल दें, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो हमारी एक स्वस्थ परंपरा है उसको कायम रखें हम सभी लोग मिलकर, यह मैं अनुरोध करना चाहता हूं। इसलिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जा रहा है उस पर चर्चा होनी चाहिए। माननीय सदस्य प्लीज बैठिए, प्लीज माननीय बैठिए। ठीक है प्लीज करेंगे। माननीय सदस्य, आपको मौका नहीं मिलेगा, बैठ जाइए आप। ठीक है मान जी, ठीक है। इसलिए
आप माननीय सदस्य हैं, कब बोलना चाहिए ध्यान रखिए। चलिए बैठिए। ठीक है। इसलिए अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सभी आप अपनी बात रखें, पूरी सभी रखें। दलों के सम्मानित नेताओं से मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण से संबंधित जो धन्यवाद प्रस्ताव है उस पर वह चर्चा प्रारंभ करें और सर्वसम्मत उच्च धन्यवाद प्रस्ताव को पारित भी करें। यही मैं इतना निवेदन करते हुए अपनी बात अधीर समाप्त रंजन करता जी। हूं। शाम 5 बजे निचले सदन में आवश्यक कागजात सभा पटल पर रखे जाने के बाद सदन के उपनेता राजनाथ सिंह ने बयान दिया। इससे पहले विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने के करीब 10 मिनट बाद शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। आज उच्च सदन ने सभापति एम वेंकैया नायडू को दुख जाहिर करते हुए भी देखा। दरअसल एक सदस्य द्वारा उनके निष्पक्ष रवैये पर सवाल उठाया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि आसन को निष्प्रभावी करने के प्रयासों के आगे वह नहीं झुकेंगे। वहीं सदन में आज दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने से संबंधित विधेयक पेश किया गया। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग की। यह तो रही आज की रिपोर्ट। उम्मीद है कि मंगलवार को लोकसभा में प्रश्नकाल जारी रहेगा। हालांकि विपक्षी दलों पर राजनाथ सिंह की अपील कितनी कारगर होती है, इसकी जानकारी तो कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान हो रही चर्चा से ही पता चल सकेगा। लोकसभा द्वारा अपडेट की गई लिस्ट ऑफ बिजनेस की सूची में प्रश्नकाल चलने की संभावना जाहिर की गई है।